गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की ताजा खबर की शुरुआत हम छोटे से लाइक के रिक्वेस्ट टारगेट के साथ करेंगे। तो वीडियो 10 मिनट से छोटा रखने की कोशिश करूंगा, बट लाइक्स का टारगेट मोर देन 6,000 का आपके सामने मैं रखता हूं। सो आशा करूंगा आप जरूर उसको कंप्लीट करेंगे। सो कल यूएस मार्केट्स अराउंड 2.5% टू 3% तक नीचे गए हैं, थैंक्स टू मिस्टर पॉवेल। जहां पे पहले ऐसी बातें हो रही थी कि 0.50% से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा फेडरल रिजर्व, बट वो बेस केस माना जा रहा है, मतलब उतना तो होगा ही होगा। इवन 0.75% के रेट हाइक की बातें भी यूएस में चल रही है, और उसी का इंपैक्ट है ग्लोबल इक्विटीज से। इन लास्ट 1 वीक $17.5 बिलियन के इक्विटीज को सेल किया गया है इन्वेस्टर्स की तरफ से। सो यही वो रीजन है कि कल मार्केट्स जो है, यूएस मार्केट्स बहुत ज्यादा नीचे गए हैं। डाउ जोन्स वाज डाउन बाय ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स। ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करेंगे तो $106 पर बैरल पे ब्रेंट क्रूड ट्रेड हो रहा है। उसके पीछे कोई रीजन वगैरह नहीं है, अभी मुझे लग रहा है ये छोटी मोटी वोलेटिलिटी चलती रहेगी। यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड इज एट 2.89%, तो वो कल के कंपैरिजन में थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई है, नथिंग मच मूवमेंट। इंडिया का 10 ईयर जिसे यील्ड अगर हम देखते हैं तो 7.16% पे इंडिया का 10 ईयर जिसे यील्ड है। सो वो 7.14% से 7.16% तक ऊपर गया है। अब इंडियन मार्केट्स की तरफ चलते हैं तो रिलायंस और फ्यूचर की जो डील है वो कंप्लीटली डीरेल हो गई ऐसा लग रहा है। सो जो सिक्योर्ड लेंडर्स है, मतलब जो बैंक्स है, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, तो ये जो बैंक्स है उसमें से 70% बैंक्स ने बोला है कि ये डील हम नामंजूर करते हैं। फ्यूचर के शेयर होल्डर्स और फ्यूचर के अनसिक्योर्ड लेंडर्स जो है उन्होंने इसको अप्रूव किया था विथ हाई मेजोरिटी, रिक्वायर्ड मेजोरिटी ऑफ 75% प्लस, तो वो हो गया था। बट सिक्योर्ड लेंडर जिन्होंने लोन अगेंस्ट सम सिक्योरिटी दिया था उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। उनको लग रहा है इट्स बेटर कि अब बैंक्रप्सी में ही जाना सही है, वहीं से अच्छी खासी रिकवरी हो सकती है। लुक्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कुछ अच्छा ऑफर नहीं दिया था, एंड दैट्स व्हाई दे हैव रिजेक्टेड। द नंबर अभी तक सामने नहीं आया कि एग्जैक्टली फाइनल ऑफर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या दिया था। सो वेरी बैड सिचुएशन फॉर फ्यूचर ग्रुप शेयर होल्डर्स एंड द अनसिक्योर्ड लेंडर्स ऑल्सो। इसी का डर था जो अब यहां पे सामने आता हुआ नजर आ रहा है। इस पे थोड़ा सा बात भी करूंगा, एक सेपरेट वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा आज। देन लिस्टिंग ऑफ एलआईसी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन साइज ऑफ एलआईसी आईपीओ। ऐसा किसका कहना है? ऐसा कहना है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। इसका मतलब जो हम सोच रहे थे 50,000 से 70,000 करोड़ के बीच में एलआईसी का आईपीओ आ सकता है, वो शायद नहीं आएगा। उसका साइज जो होगा वो काफी कटल डाउन करने का प्लान गवर्नमेंट का चल रहा है। बिकॉज व्हाट इज मोर, उनको लग रहा है कि भाई एक बार लिस्ट कर दो, उसके बाद धीरे 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 सेल करते जाएंगे। सो वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स, एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स लाना विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट, बट आईपीओ सक्सेसफुल होना इज मोर इंपॉर्टेंट, वही यहां से समझ में आ रहा है। देन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स चेंज किए हैं टैक्स फाइलिंग रिलेटेड टू इंक्रीज द टैक्स बेस। सो जिनका जिनका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या फिर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स 25,000 रुपीज से ज्यादा है, उनको रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी है। जिसका जिसका बिजनेस टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है उनको भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। जिसके जिसके अकाउंट्स में 50 लाख रुपए से ज्यादा पैसा अवेलेबल है, बट स्टिल जो इनकम था वो लेस देन एग्जेम्पशन लिमिट्स था, तो उनको भी अब रिटर्न फाइल करना ही होगा, बिकॉज सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा रुपीज है। तो ये इन अ वे टैक्स बेस इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मूव है। मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड मूव। कंप्लायंस और ज्यादा बढ़ेगा तो टैक्स बेस भी बढ़ जाएगा। इंडिया एंड यूके, इनके बीच में जो ट्रेड डील है, फ्री ट्रेड डील, वो दिवाली तक शायद साइन हो सकती है। ऐसा दोनों मतलब दोनों तरीके तरफ से बातें हो रही है, इंडिया और यूके भी। इट इज गोइंग टू बी अ गुड डील। एक चीज हमेशा याद रखना है हमें कि वो डेवलप वर्ल्ड है, वी आर डेवलपिंग वर्ल्ड। सो अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो वी हैव मोर टू गेन रादर देन दे। सो यहां पे हमेशा याद रखना है, बिकॉज लेबर कॉस्ट आर लेस हियर रादर देन देयर। सो इसीलिए दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड मूव फॉर इंडिया। सो जैसे हमने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वो फ्री ट्रेड डील की है, उसी एंगल पे अगर ये भी हो जाती है तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर इंडिया।
देन एफआईआई की ओनरशिप इन एनएससी 500 स्टॉक्स, मतलब निफ्टी 500 ये जो इंडेक्स है उसके जो सारे स्टॉक्स है उसमें 3 ईयर लो पे जा चुकी है। सो 19.5% का होल्डिंग अभी एफआईआई का है इन दीज निफ्टी 500 कंपनीज। रिसेंटली जो हाई गया था वो दिसंबर 2020 में गया था, दैट वाज एट 21.5%। बट जो रिसेंट मतलब रिसेंट पास्ट 3 इयर्स में, बट लास्ट 1 ईयर में जो सेलिंग हुई है या स्पेसिफिकली अक्टूबर के बाद जो सेलिंग हुई है उसकी वजह से ये 3 ईयर लो पे जा चुका है एफआईआई का होल्डिंग इन निफ्टी 500 स्टॉक्स। सो मेरे हिसाब से नथिंग नेगेटिव, डोंट वरी, आएंगे, उनको आना ही पड़ेगा। द बेस्ट पार्ट की इतना सेलिंग होने के बावजूद आवर मार्केट्स आर नॉट डाउन, दैट्स अ बिग पॉजिटिव, दैट्स व्हाट आई फील। तो जब ये आएंगे, प्लस हमारा कमिटमेंट तो चल ही रहा है एसआईपी का, म्यूचुअल फंड्स का, तो ये जब आएंगे तो एक अच्छा ऊपर की साइड में फ्लिप मिल सकता है। देन द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक। सो मिस्टर केके मिस्त्री जी का कहना है कि वी कुड नॉट आर्टिकुलेट द बेनिफिट्स ऑफ एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक मर्जर क्लियरली। उनका कहना था कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आने वाले थे, सो हम ज्यादा चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे, एंड दैट्स व्हाई ये मर्जर को ज्यादा निगेटिवली मार्केट ने लिया है बाद में। मतलब इनिशियली तो बहुत पॉजिटिवली लिया बट बाद में, बट नाउ वी विल कम अप विथ ऑल दोज, जो भी इनकी मर्जर की सिनर्जीज है वो कितनी अच्छी है, वो शायद और ज्यादा कम्युनिकेशन होगा। और उनको लगता है ये मार्केट में जो स्टॉक मार्केट में जो फॉल आया इन दोनों स्टॉक्स में ये टेम्पररी है, फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू इट विल क्रिएट अ बिग वैल्यू। सो लेट्स सी, बट आई ऑल्सो स्टिल फील कि बेनिफिट्स जो है इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, एचडीएफसी लिमिटेड के सारे जो लोन की सोर्सिंग होती थी वो सारे एचडीएफसी बैंक के ब्रांचेस से नहीं होती थी, तो अब तो इनकी खुद की मतलब वो यूनिट बन चुका है, एचडीएफसी बैंक का बनेगा। सो आई थिंक ह्यूज प्रोस्पेक्ट्स आर देयर, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। सो लेट्स सी। बाकी रिलायंस ने 15 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल बाय किया है, एंड दैट टू आफ्टर यूक्रेन वॉर। सो ये 15 मिलियन, आई एम इंटरेस्टेड, आई वाज सर्चिंग बट मुझे मिला नहीं कहीं, तो इन्होंने पेमेंट्स कैसे किए, दैट आई वाज मोर इंटरेस्टेड कि भाई, बट 15 मिलियन बैरल्स का ऑयल, रशियन ऑयल रिलायंस ने खरीदा है। कल भी अगर आप लोगों ने देखा तो मिस्टर बोरिस जॉनसन का जो टोन था वो इतना निगेटिव नहीं था, वो उन्होंने बोला कि वी अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ रशिया एंड इंडिया, सो उससे ज्यादा उन्होंने कुछ उस पर बोलने की कोशिश नहीं की। सो दैट्स अ बिग डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया, दैट्स व्हाट आई फील। देन अ पॉजिटिव न्यूज फॉर इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स, तो एंट्री लेवल सैलरीज जो है आईटी कंपनीज में वो बढ़ने वाली है बिकॉज ऑफ हाई एट्रिशन, अ वेरी पॉजिटिव थिंग। सो शायद जल्द ही एक नया फ्रेशर इंजीनियर भी 5 लाख पर एनम का शायद पैकेज ले पाएगा इन एन इंडियन आईटी कंपनी। सो ये आज की ताजा खबर थी दोस्तों। सो मैंने कोशिश की है कि 10 मिनट के अंदर में ये न्यूज रिपोर्ट कवर करूं। सो जरूर 6000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कीजिएगा, एंड अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो investindia.in को विजिट कीजिए, एंड ट्विटर पे जो हमने 1 लाख फॉलोअर्स का माइलस्टोन अचीव किया है उसको हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं ये पर्टिकुलर मोमेंट, एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग 55% हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। तो ट्विटर ये प्रोमो कोड यूज कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।